वहीं जगदलपुर में आश्रित गांव पुस्से में नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लेकर ग्रामवासी उनके खिलाफ हो गए और इसको लेकर उन्होंने अधिकारी से मीटिंग की, जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने की मांग की गई है। ब्लॉक के पुसेम गांव का है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रुक्मणी सज्जन के खिलाफ ग्रामवासियों ने खंड परियोजना अधिकारी को लिखित में शिकायत दी है। ग्रामीणों ने कार्यकर्ता के ऊपर आरोप भी लगाए हैं कि वो लगातार आंगनबाड़ी केंद्र से नदारद रहती है, महीने में एक दिन आती है और शासन से ग्रामीणों को मिलने वाली किसी भी योजना की जानकारी उन्हें नहीं देती है और जब कोई उनसे कुछ कहता है तो वो अपने ऊपरी पहुंच होने की धौंस भी दिखाती है। इस मामले में खंड परियोजना अधिकारी उर्मिला खोपरगढ़े से बात करने पर उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की तरफ से शिकायत दी गई है और वो शिकायत को आगे तक पहुंचाएंगी। ग्राम पंचायत बिरगाली के अंतर्गत एक गांव पुसेम है और उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रुक्मणी सज्जन का सेवा समाप्ति हुआ था, उसको अभी बहाली कर दिया गया है और उस संबंध में इन लोगों का कहना है कि हम उस गांव में उनको रहने नहीं देंगे, वहाँ उनका कार्य यहाँ हमको पसंद नहीं है। लेकिन मैं जो न्यायालय का जो आदेश है मेरे को तो उसको पालन करना पड़ेगा और जो ग्रामीणों द्वारा जो हमको निवेदन किए हैं, इस जो आवेदन दिया गया है उसको मैं आगे तक बढ़ाऊंगी और उच्च अधिकारियों का जो मार्गदर्शन उसको लेके मैं आगे काम करूंगी। हम लगातार उनके खिलाफ ही आवेदन आते हैं आज तक, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? सर, हमें जो पूर्व में ग्रामवासियों द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसमें काम नहीं करती गई है, उसका शिकायत किए गए थे। उस संबंध में हम लोग वहाँ से संबंधित पर्यवेक्षिका है श्रीमती बुद्री नाग, उसके साथ जाके मैं वहाँ पर जांच की थी और वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ये कहना था कि ये कार्य में नहीं आती है। सभी ग्रामीण के समक्ष हम लोग ये सब वहाँ की जो शिकायत किए थे उसको जांच किया गया था और उस संबंध में जानकारी मैं उच्च अधिकारी को प्रेषित की थी। इस वक्त हम मौजूद हैं बास्तानार ब्लॉक के बाल परियोजना अधिकारी कार्यालय में, जहां पर जो है ग्राम पुसेम के कुछ ग्रामीण जो यहाँ पर किसी शिकायत को लेकर आए हुए थे। जैसे कि हमें मालूम हुआ तो हम यहाँ पर उनकी वो बात जानने को आए हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो किस शिकायत को लेकर यहाँ पर आए हैं। जी बताइए, अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम रमलू राम खोवासी, ग्राम पंचायत बिरगाली आश्रित ग्राम पुसेम। तो ग्राम पुसेम का जो कार्यकर्ता रुक्मणी पहले करता था, उसको ड्यूटी नहीं आने के कारण हमारा गांव वाले पूरा बैठक करके आवेदन लिख के कलेक्टर को दे दिए हैं, पूरा उसको बर्खास्त भी कर दिए हैं। बर्खास्त करने के बाद फिर कलेक्टर जो फिर उसी को वापस ज्वाइनिंग लेटर उसको वापस दिए हैं। इसलिए हम लोग गांव वाले का कहना है कि हमारा गांव में पुसेम में उसको ड्यूटी करने हम लोग नहीं देंगे, विरोध करेंगे। तो ये मेरा गांव का हम लोग का कहना है सर। तो हमारा गांव में पहले बच्चे को कुछ लाभ नहीं मिलता था। गर्भवती महिला का पहला से दूसरा तक 6,000 रुपया मिलता था, वो भी हमारा गांव में नहीं मिलता है। और ड्यूटी भी कम से कम 1 महीना में 1 ही बार ड्यूटी करती थी और रुक्मणी सजान। इसलिए गांव वाले बोले थे कि तो ड्यूटी क्यों नहीं आती, बोलने से तो मेरे को जाओ कलेक्टर में शिकायत करो, मेरे को कौन क्या करेगा, ऐसी बोलती थी सर। इसलिए हम लोग पूरा गांव वाले फिर बैठक रख के फिर इसको आवेदन दे दिए और कलेक्टर को बर्खास्त किए। बर्खास्त होने के बाद फिर उसी को कैसे वापसी लाए हैं हमारा गांव में, उसको लड़ाई करूंगा लेकिन उसको हमारा गांव में ड्यूटी करने हम लोग गांव वाले नहीं देंगे। जैसा कि गांववासी बता रहे हैं कि जो वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है रुक्मणी सज्जन, उनका जो कार्य करने का जो जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं उस कार्य से लगातार असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। जो लाभ जो मिलता है शासन से आंगनबाड़ी के द्वारा, वो लाभ उन ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, उन बच्चों को नहीं मिल रहा है और किस तरह की उनकी लापरवाही होती है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अपना परिचय देते हुए बताएं। सर, मेरा नाम बुमड़ा राम खवासी है, ग्राम पुसेम के। क्योंकि हम उसको ऐसी कई दिनों तक उसको देखते थे। कई लोग, महिला लोग, पुरुष लोग भी बोलते थे कि वो नहीं आ रहे हैं, आगे जाएंगे बोलने भी कोई नहीं सुनते थे। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा सियान लोग नहीं आए हैं, हम लोग थोड़ा लड़के लोग आ गए हैं। इसीलिए वहाँ का जो भी शासन से योजना मिला है, जो पालन पोषण बच्चे का मिल रहा था,
वो भी उसको सही समय पर नहीं खिलाती थी और सही समय पर नहीं जाती थी। इसलिए हम लोग ऐसा रहेंगे तो हमारे बच्चे कुछ ना हिंदी बोल पाएंगे ना कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग हर जगह जो है जगह जगह मस्त आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता आते हैं, मस्त सिखाते हैं। चलो पढ़े लिखे नहीं होता तो कम से कम बोली भाषा सीख के हमारा बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले, ऐसा करके हम लोग सोच के उसको जो है कलेक्टर के पास आवेदन लेके गए थे। उसको हमारे पास नहीं आते हैं ऐसे करके शिकायत करके उसको बर्खास्त किया गया था। उसके बर्खास्त करने के बाद भी उसको पुनः जो है उसको पदस्थ के लिए उसको जॉइनिंग लेटर वहीं से कलेक्टर से दिया गया है। पता नहीं ये किसका आता है, तो क्या आंगनबाड़ी का प्रभारी का है कि किसका है तो नहीं जानते हैं। लेकिन हम उस रुक्मणी सज्जन को जो है हम ग्राम पूसे में उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्तर पर हम नहीं रखेंगे। भले अब उसको दूसरा जगह दीजिए, और गांव में हम रखना नहीं चाहते, पूरा गांव वासी लोग नहीं चाहते हैं। और वहाँ पे लिखा हुआ है उस आदेश में, उधर से मिला हुआ है उस आदेश में, उसमें तो डॉक्यूम का उसमें लोगों का नाम है। तो क्योंकि वो दूर वाले देखते हैं कि अगर पास वाले देखते हैं तो उन लोगों के 7 किलोमीटर दूरी वाले कैसे देख सकते हैं सर? आप ही बताइए सर। क्योंकि इसीलिए हम गांव का समस्या गांव का ही लोग देख सकते हैं, इसलिए हम उसको वहां से हटाना चाहते हैं और दूसरे को वहां पदस्थ करने का हम सरकार से निवेदन करने के चाहते हैं, इसलिए आए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो रुक्मणी सज्जन है वो हमेशा से इस प्रकार की लापरवाही उनके द्वारा लगातार की जा रही थी और लगातार जो है इनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा था उसको जो है उस जगह से हटाने का, परंतु आज तक उस आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में जब हमने परियोजना अधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि जो आवेदन मुझे मिला है उस आवेदन को मैं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आप लोग को उस पर जो है न्याय मिल सके। सरकार की तरफ से अगर किसी भी पोस्ट पर किसी भी कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो लोगों के लिए काम करेगा, उनकी समस्याएं सुनेगा, उनका निवारण भी करेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग सरकारी दफ्तरों में घुसने में कामयाब हो जाते हैं जो अपने ओहदे का घमंड दिखाकर लोगों को चुप करा देते हैं। फिलहाल इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जांच की तैयारी भी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।